बोला कि आमदार हमारे साथ है, अमोल मीटकर सर वो मेरे साथ है और हम बात करेंगे विदर्भ के मुद्दे पर। सर, विदर्भ में जो मुद्दा गरमा रहा है किसानों के लिए जो मुद्दा गरमा रहा है कि किसान गरमा नहीं रहा, मुद्दा ठंडा हो गया है। अभी किसानों का मुद्दा तो गरमाना चाहिए था पहले दिन से लेकर आज तक, लेकिन कोई किसानों पे बात ही नहीं करता। किसी हम विपक्ष में हैं, हम जो युवा यहाँ पे विधायक है उनका भी फर्ज बनता है कि किसानों पे बातचीत हो। आपका मतलब ये है कि जब से सत्र शुरू हुआ, जब से कभी खुशी कभी गम इस तरह से हुआ है कि किसानों के हित में कोई बात नहीं है? नहीं, सब खुशी है, गम की बात तो हुई नहीं। किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है या किसानों की जो खुदकुशी हो रही है उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई। कपास बोने वाला सबसे ज़्यादा किसान इस विदर्भ में है, किसान के ऊपर क्या चर्चा हुई? चर्चा किस बात पर हुई? सालियान ने आदित्य जी को फ़ोन किए, आदित्य उद्धव है कि आलिया क्या उदास है, वो 44 कॉल किसके थे, फिर इसको किसने मारा, उसको किसने मारा, इसने इस पे ये विदर्भ के नेता ये नहीं चाहते। आप किन मुद्दों पे बात करना चाहते थे? किसान, राष्ट्रसंत तुकलोजी महाराज इसी विदर्भ से है, आपने नाम तो सुना होगा, नाम से उनके विद्यापीठ है यहाँ पे। उनका एक भजन था, जब किसानों की देखूं भलाई मैंने खुशियाँ मनाई, क्योंकि दुनिया का पोशिंदा वो है, उसमें झूठी जरा सी न बू है, साफ दिल का वो प्यारा रबू है, उसके हुकूमत से पली बादशाही। आपने जो वाइट शर्ट पहनी है या मैंने पहनी है या तारिक भाई ने पहनी है, ये सब किसान दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद ये मिलती है हमें। इसीलिए हम चाहते हैं किसानों पे बात हो। जब किसानों का मुद्दा उठ रहा था, बहुत ज़्यादा उठ रहा था बॉर्डर पर भी पूरे भारत में, उस वक्त आपने क्या आवाज़ उठाई किसानों की? कब की बात, कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये इसी साल में जो किसानों ने मुद्दा लिया था, उठाया था, अनाज के दाम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका और पवार साहब की भूमिका, जो हरियाणा के किसान थे, जो पंजाब के किसान थे, उनके साथ में उनके समर्थन में रही है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करके उन पे अत्याचार किए, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। और जब से मैं विधायक हूँ, हाउस में आया, मैं भी ऐसे आपके जैसा इधर इधर घूमता था। मुझे भी लगता था कि वहाँ जाके किसानों की बात मैं कभी करूँगा, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब कोई सभागृह में तारिक भाई बैठता है, विधानसभा हो या विधान परिषद, वहाँ के एसी हर एक कोई बाबा साहब आम्बेडकर नहीं होता साहब, हर एक नहीं होता। वो बाबा साहब आम्बेडकर थे कि जो वहाँ पे आवाज़ उठाते थे, जिन्होंने पानी से विद्युत निर्मित प्रकल्प भाखरा नांगल उन्होंने तैयार किया, वो बाबा साहब थे। ये यहाँ पे अंदर जाने के बाद सोते हैं, जब कभी आप विधायक बनोगे इन फ्यूचर, पत्रकार भी विधायक बन सकते हैं, एक उनका अलग से कोटा रहता है राज्यपाल में। जब राज्यपाल बदल जाएंगे, आप जैसे लोग विधान परिषद में आएंगे, तब आपको भी पता चलेगा कि बाहर की दुनिया अलग है और अंदर की दुनिया तो अलग ही है। इसलिए अंदर जाने के बाद हर कोई किसानों की बात करता होगा ऐसा नहीं। मैंने मेरा फ़र्ज़ अदा किया था, मैं मेरे पार्टी से रिलेटेड हूँ। पवार साहब की भूमिका सालों से, जब से वो यहाँ राजनीति में किसानों के बाजू में रही है, भाऊ साहब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख से लेकर वसंत दादा पाटिल से लेकर यशवंतराव चौहान साहब से लेकर पवार साहब तक सभी किसानों के बारे में बोलते हैं। यहाँ के कृषि मंत्री, जो अभी के कृषि मंत्री है, देखो हमने भाजपा के भी कृषि मंत्री देखे थे, भाऊ साहब फुंडकर, जिनको किसानों के बारे में आस्था थी, जिन्होंने टेक्सटाइल हब विदर्भ में खड़े रहने चाहिए, ये उनकी भूमिका थी। लेकिन ये भी हम कृषि मंत्री देख रहे हैं जो कलेक्टर को पूछते हैं आप चाय पीते हो या दारू पीते हो या शराब पीते हो। ये ऐसे कोई कृषि मंत्री होता है भाई? मेरा आखिरी सवाल ये है कि विदर्भ के हित में कितनी बातें हुई इस सत्र में? ऊपर के सत्र में विदर्भ के हित में 2% बातें हुई, ऊपर के हाउस में, अपर हाउस में 98% बातें तो कोकण मच्छीमार यानी मत्स्य उत्पादक क्षेत्र किसान होगा, कोकण प्रांत होगा, पुणे, समृद्धि मार्ग, इस पे चर्चा हुई। खाली 2% चर्चा हुई किसानों के बारे में, बाकी चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल, अमर सर का यही कहना है कि विकास की बात हो इस सत्र में, क्योंकि विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है विदर्भ के लिए, और विदर्भ के किसानों को समाधान पूर्वक इंसाफ नहीं मिल पाया, यही अमर सर का कहना आ रहा था। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNA 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ।